ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको अल्लाह। ओम शांति। आज है 28 मार्च 2002 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। पहली बात कौन सी बताई? निर्माण वर्ष मनाओ। निर्माण माना कोई प्रकार का मान मर्तबा बुद्धि में स्थायी न रहने पाए। मान सम्मान की बात जैसे ना के बराबर हो जाए। मैं आत्मा बिंदी। पहली बात निर्माण। दूसरी बात निर्माण रहेंगे तो सारा वर्ष निर्मल वर्ष हो जाएगा और जो भी व्यर्थ के संकल्प हैं उनसे मुक्त होने का वर्ष हो जाएगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की लकीर और दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की लकीर और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। पहली कौन सी बताई? प्रभु की पालना। प्रभु की पालना हवा में होगी, सूक्ष्म वतन में होगी या परमधाम में होगी? पहली बात प्रभु की पालना साकार सृष्टि पर साकार रूप में बच्चे अनुभव करें। दूसरी लकीर बताई श्रेष्ठ पढ़ाई की। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाप है तो पढ़ाई भी उसकी कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ देवता बनाने वाली पढ़ाई है और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही हैं। कहाँ? साकार वतनवासी साकार बच्चों के मस्तक में 3 प्रकार की चमकती हुई लकीरें बाप दादा ने देखी। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना? प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। और किसी को माना? और किसी में कौन कौन रह गए हैं? और किसी में वो रह गए जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते। परमात्मा पालना जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कितने श्रेष्ठ पूजनीय?
कितने श्रेष्ठ। पूजा किनकी होती है? दूसरे जन्म के नारायण, चौथे जन्म के नारायण, सतयुग के 8वें जन्म के नारायण की और उनकी प्रजा की पूजा होती है, या फर्स्ट जन्म के नारायण की और उनकी प्रजा की पूजा होती है? 9 लाख सितारे गाए हुए हैं। प्रभु के गले का हार बनने वाले 9 लाख मण के हैं। तो बताया परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझे आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? कैसा अधिकार? कोई मनुष्य गुरु नहीं पढ़ाने वाला है, महात्मा पढ़ाने वाला नहीं है। कौन पढ़ाने वाला है? डायरेक्ट परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। क्या बात? कोई हवा में बैठ करके नहीं पढ़ा रहा है सूक्ष्म वतन से। बिंदी की याद में हमको प्रेरणा से पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? साकार वतन में, साकार सृष्टि में, साकार तन में आकर के बाप हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है। अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख करके हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह बच्चे, वाह बाबा और वाह बच्चे। बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो तभी होली मनाने आए हो, होली मनाने आए हो ना। कौन सा रंग लगाने के लिए आए हो? संग के रंग की होली लगाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बच जाना। होली मनाते हैं, होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। होली माना होली मनाना, होली में संग का रंग लगाना। माना बाप जिस निसंकल्पी स्टेज में है, निराकारी स्टेज में है, तो बच्चे भी संग के रंग से निसंकल्प, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, निर्माण स्थिति में स्थित अनुभव को आपने को अनुभव करे। तो होली मनाते माना होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलियेस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर की आदि की महानात में
और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होते हैं और होली बने हैं। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ है। कैसे? धर्म पिताएं तो द्वापर में आते हैं 8 कलाओं वाली पवित्रता में, और आप कलातीत स्टेज तक पहुंचते हो। 16 कलाओं से भी ऊपर की अतीत की स्टेज। कौन सी वंशी हो? सूर्यवंशी। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है या चंद्रमा को बांधा जाता है? चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है और सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। तो आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, इनकी प्योरिटी से भी श्रेष्ठ आपकी पवित्रता है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र, ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है और न बन सकता है। अभी बनना है या बन गए? ऐसे होलीएस्ट बन रहे हैं। कैसे होलीएस्ट? आत्मा भी 16 कला संपूर्ण पवित्र और शरीर भी 5 तत्वों का, प्रकृति का चोला भी सतो प्रधान मिलेगा। बन सकता है ना? पूछा। दुनिया भी जो पुरुषार्थी होते हैं वो तो कहते हैं जन्म जन्मांतर हम पुरुषार्थ करेंगे, तब कहीं किसी जन्म में देवता बन जाएंगे। और ब्रह्मा कुमारियां भी क्या कहती हैं? तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? इस जन्म में हम पुरुषार्थ करेंगे, जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ इस जन्म में किया, और अगले जन्म में देवता बन जाएंगे। पवित्र देवताएं अगले जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में पवित्र शरीर मिलेगा। और आप क्या कहते हैं? जो कुछ प्राप्ति करनी है, लौकिक में या अलौकिक में, वो सारी इसी संसार में पूरी प्राप्ति करनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का पूरा अनुभव यहाँ करना है। अब नहीं तो कब नहीं। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। भविष्य स्वरूप सामने लाया कि सिर्फ सुनने सुनाने के लिए लक्ष्य लिया है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो इसी जन्म में बनना है या प्रिंस के रूप में, प्रिंसेस के रूप में जन्म लेने के बाद बनना है? गायन कौन सा है? नर से नारायण बनने का गायन है, नारी से लक्ष्मी बनने का गायन है। तो अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ, सबके सामने। आपका भविष्य रूप आया कि पता नहीं है, बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा ऐसा संशय तो नहीं आता है। कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र। या कि कोई सतयुग के पहले जन्म में जो भी होंगे वो 15.25 कला या 15.5 कला होंगे। जो भी होंगे पूरे 16 कला संपूर्ण होंगे, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो और चाहे प्रजा हो। कुछ भी बनेंगे लेकिन पवित्र होंगे। शरीर भी पवित्र,
आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र पावन सुखदायी। अपना निश्चय की कलम, बात की कलम, अपने अपने निश्चय की कलम से भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, तो निश्चय है ना। टीचर्स को निश्चय है, अच्छा 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कौन से कृष्ण की बात हुई? शास्त्रों में जिस कृष्ण का गायन है उस कृष्ण की बात हुई, या सतयुग में जो प्रिंस के रूप में जन्म लेगा उस कृष्ण की बात हुई? बात तो वही समझोगे ना बाबा, है वो लोग तो वही समझोगे जैसे मम्मा बाबा ने गति हुई है। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। लेकिन शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? जो संगम युग में जो कृष्ण है। संगम युग में कृष्ण कैसा होता है और सतयुग में कैसा होता है? संगम युग में कृष्ण वो होता है जो इसी जन्म में सांवरा और इसी जन्म में सुंदर बनता है। उसका नाम क्या है? श्याम सुंदर। पहले श्याम माना काला, अपवित्र, और बाद में सुंदर माना पवित्र। तो ऐसे कृष्ण के साथ ही बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है कि नहीं आता है? बस सामने देखो, अभी साधारण हो। साधारण माने जैसे सर्वसाधारण मनुष्य हैं, वैसे हम भी साधारण आत्मा है, साधारण मन बुद्धि है, साधारण संकल्पों की गति है, और साधारण ही देखने में आती है। अभी साधारण हूं, कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है। पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, शक है नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। राजयोग की पढ़ाई कहाँ पढ़ रहे हैं? इस जन्म में या अगले जन्म में पढ़ना है? इस जन्म में राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रारब्ध कहाँ पानी है? अगले जन्म में। इसी जन्म में पानी है। डॉक्टरी पढ़ते हैं, वकालत पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो इंजीनियर डॉक्टर वकील कहाँ बनते हैं? अगले जन्म में है? इसी जन्म में बनते हैं ना। तो भगवान आके कैसी पढ़ाई पढ़ाएगा? अगले जन्म में प्राप्ति कराने वाली पढ़ाई पढ़ाएगा। इसी जन्म में नर से नारायण बनाएगा। राज्य अधिकारी इसी जन्म में बनना है। राजयोग है तो राजा बनाने वाला योग है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए स्वर्ग के सौगात की राजाई लाए हैं। तो सौगात क्या लाए है? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, ये निश्चय है। निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो, और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो,
तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। 28 मार्च 2002 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। ये समीप आने की निशानी है क्या? बार बार बुद्धि में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जैसे कोई यात्रा करते हैं और यात्रा पूरी होने वाली होती है तो दूर से ही नजारा सामने दिखाई पड़ता है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अनुभव हो, आज ये हूँ और कल ये बनूंगा। कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो तो याद आता है ना, और अभी फिर से जाना है। डबल फॉरेनर्स स्पष्ट आपको याद आता है कि बुद्धि से खींचना पड़ता है। पता नहीं क्या बनेंगे, कैसा होगा, खींचना पड़ता है या स्पष्ट देखने में आता है। याद है, पीछे वालों को याद है। पीछे वालों माना जो बाद में ज्ञान में आए हैं उनको याद आता है। पीछे वालों को कैसे याद आएगा? 60 साल 65 साल से चल रहे हैं ज्ञान में, उनको पहले याद आना चाहिए कि जो आज ज्ञान में आ रहे हैं उनको याद आ जाएगा। लास्ट सो फास्ट, ये ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता है क्या कि लास्ट में भी कोई आए तो पीछे वालों से गैलअप कर सकता है। तो पीछे वालों को याद है। अच्छा, गैलरी में बैठने वालों को याद है तो सारे ही गैलरी में बैठे बाप दादा देख रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं और विश्व के कोने कोने में भी बैठे हैं। तो होली मनाई, मना ली ना होली, वही होली। तो होली क्या मनाए? ये तो संगम युग के सुहेज है, बाकी क्या होली मनाएंगे? तो बाप दादा आज अकाउंट देखेंगे ना सबका, भूला नहीं है। सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम प्रमाण, काम चलाऊ नहीं, यथार्थ रूप से जैसा भी है लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है और सच्चा सच्चा अकाउंट, काम चलाऊ नहीं। जिन्होंने अपना सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, डर डर के नहीं। जिन्होंने रखा है, लिखा है, रखा है नहीं, थोड़ों ने रखा है। अच्छा, पीछे वाले जिन्होंने रखा है खड़े हो जाओ। डबल फॉरेनर्स जिन्होंने रखा है वो उठो। अच्छा, मुबारक, बैठ जाओ। जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों से हाथ नहीं उठवाते, अच्छा नहीं लगेगा उठाना। लेकिन अकाउंट रखने से जिन्होंने रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा, कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ऐसे भी रखा है, एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है। फिर भी बाप दादा के डायरेक्शन को माना, इसलिए बाप दादा ने 2 प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हों की बढ़ाई। क्योंकि श्रीमत पर चलना ये भी एक सब्जेक्ट है, तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए।
इसलिए कोई फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपनी तरफ से 25 मार्क्स बढ़ाई, जो पहला नंबर है, और जो दूसरा नंबर है उनको 15 मार्क्स बढ़ाई। ये एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपनी तरफ से दे दी। तो फाइनल पेपर में आपकी मार्क्स जो है वो जमा होगी, पास निदानर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है, कोई भी कारण हो, है तो अलबेलापन, और तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं कि फिर भी 1 मास अपना अकाउंट अभी से रखो। कितना टाइम दिया? सिर्फ 1 मास। मार्च चल रहा था है, और अभी क्या चल रहा है? 1 मास अपना अकाउंट रखो, अभी से रखो। अगर अभी भी 1 मास एक्यूरेट अकाउंट रखेंगे नंबर 1 वाला, तो बाप दादा श्रीमत नहीं कर सके, उसकी मार्क्स कट नहीं कर सकेंगे। क्या मार्क्स कट नहीं करेंगे? समझा? कट नहीं करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। श्रीमत न मानने से मार्क्स तो कट होती है ना। अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामानुसार दिल के टीवी में देखेंगे, और टीवी नहीं, कौन से टीवी में देखेंगे? दिल के टीवी में देखेंगे। अपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखाएंगे, एहसास होगा, तो उसमें श्रीमत की मार्क्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार है। समझते हैं कि बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो गए हैं, तो हो जाता है। लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना, नहीं तो पीछे पछताएंगे, पीछे बताएंगे क्या होगा। अभी नहीं बताते, क्योंकि बाप दादा ने वर्तमान समय की रिजल्ट देखी और सभी की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स हैं, चाहे भारतवासी हैं, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं, और अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब के द्वारा चलता है। आजकल का ये विशेष स्लोगन है, सब बातों में ये स्लोगन लगाए देते हैं, ये तो सब चलता ही है। तो ये अलबेलापन है, साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ। बस स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है, हो जाएगा, कर ही लेंगे। नए नए प्रकार की बाप दादा ने अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, सच्ची दिल से अकाउंट जरूर रखो। 28/3/2002 की अव्यक्तवाणी का 30 रखिए। आज इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, माना अगले सीजन में फिर आएंगे। इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, तो बाप दादा रिजल्ट सुनाए रहे हैं। सुनाए ना कि ना सुनाए? सिर्फ प्यार करें, रिजल्ट ना सुनाए, ये भी प्यार है। इतना बाप दादा का प्यार है हरेक से कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे। क्या बन के चले? साथी बन करके चले, बाराती बन करके पीछे पीछे न चले। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथ ही बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म
पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा दूसरे तीसरे चौथे जन्म में राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे कौन सा जन्म? कहेंगे तो दूसरा तीसरा जन्म ना। क्या अंतर पड़ जाएगा? दूसरे जन्म के राजा बने चाहे प्रजा बने, या दूसरे जन्म के बाद वाले जन्मों में राजा बने या प्रजा बने, अंतर क्या पड़ जाएगा? दूसरे जन्म वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे, कच्चे देवताएं। और पहले जन्म वाले 9 लाख सितारे जो हैं वो अपने धर्म के पक्के होंगे। इसलिए प्रभु के गले का हार बनते हैं, प्रैक्टिकल में बनते हैं। किस में कहने के लिए? प्रैक्टिकल में गले का हार बनते हैं, तो दूसरा तीसरा जन्म तो दूसरा तीसरा ही कहेंगे। साथ चले और साथ ब्रह्मा बाप के पहले जन्म के अधिकारी बने, ये है नंबर 1 पास विदानर वाले। तो पास विदानर बनना है कि पास मार्क्स वाले भी ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वो बाप दादा नहीं देखते हैं। क्या उनको भी समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं बाप दादा थोड़े ही देखते हैं। लेकिन बाप दादा को तो भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, भगवान को 1000 आंखें हैं, 1000 कान हैं, 1000 हाथ हैं। कैसे? अरे जो कुछ भी करते हैं, कर्म बंधन जिसके साथ भी बनाते हैं, वो आज नहीं तो कल बाप दादा के पास पहुंचा देता है। कोई न कोई पहुंचा देता है। तो बोला ऐसे कभी नहीं सोचना कि हम जो कर रहे हैं वो बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। बाप दादा अगर कोई भी बच्चा अपने बता सकते हैं, लेकिन अभी बताते नहीं। बाप दादा हर एक महारथी घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। गुड़ कौन हुआ? शिव बाबा हुआ गुड़ और ब्रह्मा बाबा हुआ गुड़ की गोथरी। तो बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के रायल अलबेलेपन बाप देखते रहते। ऐसे नहीं समझना। आज बाप दादा कह देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है, ऐसे कई बच्चे समझते हैं सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना ले, अभी तो कुछ करना है, जो कुछ करना हो तो कर लो, कोई रोकने वाला तो है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन ये गलत बात। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाएंगे। क्या कौन क्या क्या करते हैं, अगर उनका नाम सुनाए तो क्या होगा? सबके सामने मुंह काला हो जाएगा, कल ही ठीक हो जाएंगे। आज धुरिया मनाए रहे हैं ना,
धुरिया किसे कहते हैं? रंग से नापते। धुरिया में एक दो को जो भी होता है स्पष्ट दे देते हैं। तो समझा क्या करना है? धुरिया माना धूल, होली के दूसरे दिन रंगीन रंग सूखा रंग उड़ाते हैं ना, जो कुछ रंग अपने पास है वो सब रंगीनियां दूसरों को बांट देते हैं। जो कुछ अपने अंदर है वो सब दूसरों को, नजदीकियों को, जैसे दिल की बातें दिलावर से की जाती हैं, बताए देते हैं, स्पष्ट दे देते हैं। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूरियान करते हैं। और कौन कौन आपस में रूरियान करते हैं? बाप और दादा। जैसे बाप दादा तो कंबाइंड को कहा जाता है, एक ही शरीर में। बाप माना राम बाप, शिव के साथ। शिव के बगैर राम का अस्तित्व अगर कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं। तो निराकार बाप और साकार बाप, और दूसरा दादा। तो बाप दादा आपस में भी रूरियान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजाय रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजाय रही है। क्या कहा? माया भी पार्ट बजाय रही है। वो माया हरे हवा में है या प्रैक्टिकल में कोई पार्ट बजाने वाला है? माया आ गई तो कोई रूप लेकर के आती है या हवा बन के आती है? भूत प्रेतों की तरह प्रवेश कर जाती है, वही होती है हवा। क्या है? कोई न कोई रूप में, कोई स्त्री चोले में, कोई पुरुष चोले में माया रावण आता है। तो माया भी अपना अति का पार्ट बजाय रही है, वो भी पार्टधारी है। क्या? अति का पार्ट बजाय रही है। प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजाय रही है, प्रकृति भी पार्टधारी है। जैसे माया को 5 रूप हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उनका संगठित रूप माया रावण। ऐसे ही प्रकृति के भी 5 रूप हैं। कौन कौन से? 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजाय रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन में अति में होना चाहिए। सिर्फ मन वचन में ही नहीं, कर्म में भी। साधारण पुरुषार्थ नहीं। बाप दादा ने इशारा भी दिया है कि 66 वर्ष में अभी तक 6 लाख तैयार किए। कितने वर्ष हो गए? 66 वर्ष में सिर्फ 6 लाख तैयार किए हैं। अभी भी 9 लाख नहीं हुए। तो विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण कब करेंगे? 9 लाख ही अभी पूरे नहीं हुए। तो विश्व की जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उनका कल्याण कब होगा? 66 वर्ष में। तो 9 लाख भी पूरे नहीं हुए। लेकिन 9 लाख पहले जन्म की आत्माएं हैं। बीज सुधर जाए तो वृक्ष सारा स्वतः ही सुधर जाता है। इसलिए बीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। कैसा बीज बोना है? अभी 9 लाख नहीं हुए हैं। तो विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण कब करेंगे? और भी 66 वर्ष चाहिए क्या?
संगम युग कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल का। 66 वर्ष पूरे हुए तो कितने रह गए? 34 वर्ष। 66 वर्ष और नहीं चाहिए कि चाहिए? डबल फॉरेनर्स को चाहिए, तो डबल फॉरेनर्स तो बाद में आए हैं, तो कहते हैं हमारे 66 वर्ष कहाँ पूरे हुए? डबल फॉरेनर्स को चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? चलो आधा 33 वर्ष चाहिए, नहीं चाहिए? 33 वर्ष भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? वैसे अभी सेवा की लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि सेवा में लगन तो अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो। वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। अनुभवी मूर्त बन करके सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्म की स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति में स्थित होकर के मनसा द्वारा आत्म की स्थिति में स्थित होकर के, क्योंकि आत्म स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलता है और वाणी से प्रभाव नहीं फैलता। वायुमंडल किससे बनता है? हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो मनसा के साथ पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के वाणी चलाओ, संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो। मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दी कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्मा स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन अगर ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस हो जाता है कि बहुत ठंडक हो गई, गर्म वायुमंडल का अनुभव करा सकते हैं, सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकते हैं, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकते हैं, तो आपकी साइंस कौन सी है? साइलेंस की पावर। तो क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप वायुमंडल का अनुभव नहीं करा सकते? ये रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य पाएंगे। क्योंकि आपको अपना राज्य याद नहीं आता है क्या? संगम युग श्रेष्ठ है वो तो ठीक है, हीरे तुल्य, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता है क्या? उमंग नहीं आता दुख में संसार को सुख में बना दें? ये उमंग नहीं आता है क्या? दुख देने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो उनको दुख देना अच्छा लगता है क्या? अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। ये प्रोग्राम किया, ऐसा प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो। जो भी सामने आए उसके लिए रहम दिल बनो। 66 वर्ष समाप्त हो गए।
ये कम नहीं है 66 वर्ष। ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए। कब से अव्यक्त हुए? 69 से। ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी हैं कब बच्चे आएंगे, दरवाजा खोलने के लिए। काहे का दरवाजा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खोलने के लिए कब आएंगे? तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट पहले अपने अंदर खुलेगा कि कहीं बाहर खुलेगा स्थूल रूप में? तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? क्योंकि एक वाणी में क्या बोला है, तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जब परम धाम भी संगठित रूप में इस सृष्टि पर उतर आए, माने संगठित रूप में हम बच्चों की ऐसी स्टेज बन जाए, कैसी? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बन जाए, तो जैसे मुक्ति धाम का गेट खुल गया। तो गेट इंतजार कर रहा है। तो सेवा में एडिशन करो। इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी। क्या माने अभी तक कौन सी आत्माएं आई हैं आपके पास? माने किसके पास? ना दीदी दादियों के पास थोड़े। ये तो उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो परमात्मा पालना प्रैक्टिकल साकार रूप में साकार के द्वारा ले रहे हैं। उन बच्चों से बात हो रही है। तो सेवा तो की, इस विधि से अगर आप सेवा करेंगे तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी। क्वालिटी माना ऐसी वारिसदार आत्माएं आएंगी जो क्षण में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाएंगी। वारिस क्वालिटी की वारिस पड़ेगी। क्या वारिस क्वालिटी? आप वर्षा देने वाले हुए और वो वर्षा लेने वाले वारिस क्वालिटी हुए। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक वालों ने उधर 33 साल मेहनत की, 69 तक साकार में भी पालना ली, और अब 33 साल अव्यक्त में भी पूरे हुए। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कहना ही नहीं पड़ेगा अभी ये कार्य होना है, इसमें सहयोगी बनो। क्या सहयोग मांगने की चीज नहीं होती है। सहयोग और स्नेह कब मिलता है? मांगने से नहीं मिलता। दूसरों को सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, दूसरों को स्नेह देंगे तो स्नेह स्वतः ही मिलेगा। सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण पुरुषार्थ, साधारण विधि की सेवा को परिवर्तन करो। क्षम क्षम होनी चाहिए। लक्ष्मी आती है तो कैसे आवाज होती है? लक्ष्मी की आवाज कैसे होती है? छम छम। तो होनी है, होनी तो है ही। सिर्फ अनुभूति कराने की विधि सोचो, सिर्फ भाषण और कोर्स कराने की नहीं। वो तो बहुत करा लिए, वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए। 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है? कैसे थे सर्विस का प्लान सुनाना, कहा था ना। अभी कोई छम छम करके दिखाओ। ये तो अभी धीमी चाल है। जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, दोनों हाथों से संपत्ति की छम छम हो रही है। तो आप अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बन अनुभूतियों की छम छम करो। लेकिन अनुभूति वो करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय गंवाने वाले नहीं होंगे। आजकल थोड़ा थोड़ा बाप दादा ने थोड़ा देखा है, वो भी सुनाएंगे। आज सब सुनाई देते हैं।
होली है ना, तो होली में कोई बुरा नहीं मानते। हाँ टीचर्स, होली है ना, माना टीचर्स की तरफ विशेष ध्यान दिया कि अगर कुछ सुना दें ऊपर नीचे तो बुरा तो नहीं मानेगी ना। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, अच्छा नहीं लगता है सुनाना। कभी कभी कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ जाते हैं। क्या सुनी सुनाई बातों में उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, अच्छा नहीं लगता है इन बातों को सुनाना। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ की बातें हैं, सिर्फ सुनते और सुनाते ही नहीं है, दूसरों की व्यर्थ की बातों को देखते भी है। विशेषता एक दो की वर्णन करना वो कम हो जाता है, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, ये कम हो जाता है। तो मर्सीफुल हुए। दूसरों की कमी देखते रहना, दूसरों की कमी सुनते रहना, सुनाते रहना, उनको मर्सीफुल कहेंगे, विश्व कल्याणकारी कहेंगे कि ईर्षा देश के कारण ऐसा होता है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है तो कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बोल में निर्माण बनो। क्या जब भी बोल बोलो तो कैसे बोल बोलो, उसमें मान मर्तबा न झलकता हुआ हो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन निर्माणता की बजाय अगर कोई अथॉरिटी से बोलते हैं, निर्माण बोल नहीं बोलते हैं, तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई जरूर दे जाता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध में ऐसे समाई हुई हो जो स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे नहीं 3 बातों में मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ, लेकिन वो एक कभी पास विदानर नहीं होने देगी। निर्माणता ही आपकी महानता है, झुकना नहीं है। इस समय झुकना और जन्म जन्मांतर झुकाना हो जाएगा। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है? ये सामने वाला भी तो झुके ना, लेकिन झुकना नहीं है। वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। इस समय झुके तो परमात्मा बाप की नजर भी आपके ऊपर पड़ेगी। आत्मा की तो बात छोड़ो, परमात्मा भी आपके सामने झुकेगा। निर्माणता निरहंकारी स्वतः बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बनाए देती है। निर्माणता हर एक के मन में आपके प्रति दुआएं निकालेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी दुआएं। लिफ्ट भी इतनी तीखी नहीं ऊंची चढ़ती है जितनी दूसरों से जो दुआएं मिलेंगी वो आपको ऊंचा उठाने का काम करेंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो,
लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। इसके लिए बोला है? ये खास किन लिए बोला? इस दुनिया में जिनके पास मान मर्तबा है उनके लिए बोला, या जिनके पास मान मर्तबा है ही नहीं उनके लिए बोला? जिनके पास कुछ न कुछ सीट है, कोई न कोई कुर्सी मिली हुई है मान मर्तबे की, उनके लिए खास बोला। जिनके पास है ही नहीं वो क्या मान मर्तबा दिखाएंगे? तो हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है निर्माण बनने वाला। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। कौन? रियल गोल्ड। मिक्स गोल्ड कैसा होता है? जिसमें जन्म जन्मांतर के कन्वर्ट होने के संस्कार होंगे दूसरे धर्म में, दूसरे धर्मों का, दूसरे धर्म पिताओं का संग का रंग जिन्होंने ज्यादा लिया होगा, वो इस जन्म में रियल गोल्ड बन करके जल्दी नहीं दिखाई सकेंगे। तो बोला संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त कराई देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। तो ये वर्ष मनाएंगे ना, मनाना माना क्या बताया? बनना। निर्माण बनेंगे तो आत्मा निर्मल बनेगी। तो वर्ष मनाएंगे ना, सिर्फ कहना नहीं। हाँ ये वर्ष है, ये कहना नहीं है, बनना है। बनना है ना, पीछे वाले बनना है। बस ऐसे बोलो, सब कहे और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो। ऐसे नहीं कहें, नहीं ये तो नहीं सुनो, जाओ, ऐसे नहीं। हीरे मोती मुख से निकले। अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हैं? ज्ञानी का मतलब क्या? पेड़ों पर फल आते हैं तो झुक जाते हैं ना, तो मोती दो। अभिमान से बोलने से किसी को दुख नहीं दो, दुख के खाते में जमा तो हो जाएगा ना। आप समझते हो क्या हुआ, आपने बोल दिया, लेकिन दुख के खाते में जमा हो गया। समझा? कब दुख के खाते में जमा हो गया? अगर हमने किसी को जो कुछ बोला वो मान पूर्वक बोल दिया। इसलिए अकाउंट रखना। ऐसे नहीं अभी तो अकाउंट दे दिया, रखने से फायदा है। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, काहे का? अकाउंट रखने का। कौन सा अकाउंट? कितनी दुआएं ली और कितनी दुआएं दी। अटेंशन दिया है तो क्या याद रखेंगे? निर्माण। तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। क्या निर्माण करना है? बिल्डिंग का निर्माण करना है? महलमारियां, अटारियां, नए नए सेंटर बनाने हैं, और ढेर सारे मिनी मधुबन इकट्ठे कर देने हैं? नहीं। क्या निर्माण करना है? हम निर्माण बनेंगे माना हमारे अंदर पवित्रता है, प्योरिटी है, तो प्योरिटी से यूनिटी रूपी संगठन के किले का निर्माण होगा। क्या निर्माण करना है? यूनिटी अगर हम बनाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर प्योरिटी के संस्कार आ रहे हैं, झुकने के संस्कार, निर्माण बनने के संस्कार आ रहे हैं। तो निर्माण बनने का कर्तव्य, निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा।
निर्माण बनो। कब निर्माण बनेंगे? अब नहीं तो कब नहीं। फिर आप ही बोलेंगे बाबा अभी तो छम छम हो रही है, हो नहीं है। सारे विश्व की आत्माएं अवो प्रभु कह के भी आपके आगे झुक दी। तो सुना वर्ष की सेवा का, इस वर्ष की सेवा का सुनाया। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन में भी कौन सा सेंटर इस विधि से वारिस निकालते हैं। अभी कोई वारसों की छिम छिम करो, वो होगी अनुभूति कराने से। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स को एक सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात उनको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर्स जो समझते हैं कि कैसी भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बातें ही होती है। तो कोई भी बात जिसको भूलना चाहते हैं उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं, बिंदी। जो फॉरेनर्स बिंदी लगा सकते हैं वो हाथ उठाओ। 28/3/2002 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज, सीधा लंबा हाथ उठाओ। मुबारक। अच्छा,